ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 24वां अध्याय के अंतर्गत राहु आदि की स्थिति, अतलादि नीचे के लोकों का वर्णन है। इसके पहले 23वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कुछ लोगों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नक्षत्र के समान घूमता है। इसने भगवान के कृपा से ही देवता और ग्रहत्व प्राप्त किया है। इसने भगवान की कृपा से ही देवत्व और ग्रहत्व प्राप्त किया है। स्वयं यह सिंही का पुत्र असुराधम होने के कारण किसी प्रकार इस पद के योग्य नहीं है। इसके जन्म और कर्मों का हम आगे वर्णन करेंगे। सूर्य का जो यह अत्यंत तपता हुआ मंडल है उसका विस्तार 10,000 योजन बतलाया जाता है। इसी प्रकार चंद्रमंडल का विस्तार 12,000 योजन है और राहु का 13,000 योजन। अमृतपान के समय राहु देवता के वेश में सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर बैठा था। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोल दिया था। उस वैर को याद करके यह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उन पर आक्रमण करता है। यह देखकर भगवान ने सूर्य और चंद्रमा की रक्षा के लिए उन दोनों के पास अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया है। वह निरंतर घूमता रहता है, इसलिए राहु उसके अशह तेज से उद्विग्न और चित होकर मुहूर्त मात्र उनके सामने टिककर फिर सहसा लौट जाता है। उसके उतनी देर उनके सामने ठहरने को ही लोग ग्रहण कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण और विद्याधर आदि के स्थान हैं। उनके नीचे जहां तक वायु की गति है और बादल दिखाई देता है, अंतरिक्ष लोक है। यह यक्ष, राक्षस, प्रेत और भूतों का विहार स्थल है। उससे नीचे 100 योजन की दूरी पर यह पृथ्वी है। जहां तक हंस, गिद्ध, बाज और गरुड़ आदि प्रधान पक्षी उड़ सकते हैं, वहीं तक इसकी सीमा है। पृथ्वी के विस्तार और स्थिति आदि का वर्णन तो हो ही चुका। इसके भी नीचे अतल, बीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल नाम के 7
भूविवर, भूविवर का मतलब भूभाग स्थित, मतलब जमीन के नीचे, भूभाग स्थित बिल का लोक नीचे भूविवर है। ये एक के नीचे एक 10,000 योजन की दूरी पर स्थित है और इनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई भी 10-10 हजार योजन ही है। ये भूमि के बिल भी एक प्रकार के स्वर्ग ही हैं। इसमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ के वैभवपूर्वक भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह की मायामय क्रीड़ाएं करते रहते हैं। वे सब गारहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव और सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र आदि में ही सामर्थ्य नहीं है। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्र आदि में भी सामर्थ्य नहीं है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।